बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। देखो जफर, तुम नहीं समझोगे, मैं किसी भी हाल में अपने बेटे की हिफाजत करूंगी और ये मेरा हक है। मैं तुमसे इस बात की माफी नहीं मांगने वाली, तो तुम मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। अगर ये मिल जाता तो मुसीबत हो जाती। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ भी करता था लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता, लेकिन तुम वहाँ से भागी। आपकी समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं मुझे आता। समझ में नहीं आता, ऐसा ही है ना? मेरी बात सुनो अनुश्री, अपने उल्टे सीधे मशवरे अपने पास ही रखो। अब जाने का वक्त हो गया अदा, ये तुम्हारा आखिरी चांस था, आखिरी। मतलब वो उससे मिलती है और उससे क्लोज है? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन? नरगिस मैडम, बताएं मुझे कौन है वो? नरगिस मैडम, मुझे जानना है कि आखिर वो लड़का है कौन? जवाब दो, उठाओ फोन, क्यों नहीं उठा रही? कोई जरूरी बात होगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में जवाब दे दूंगी। कौन है? वही पुराना दोस्त है मेरा। पुराना दोस्त? हाँ तो क्या कोई मेरा दोस्त नहीं हो सकता? ये कैसी आप अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, क्या हो जाता है आपको? मेरी समझ में नहीं आता, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ तो मुझे अब सब कुछ आ रहा है। आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? आप बेफिक्र रहें, मैं आपसे दूर रहूंगी। अब कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। आराम करें आप और याद करें मुझे। तो तुर्गुत नाम है उसका। अब समझ आया मुझे, जिसको मुझे ढूंढना था उसका नाम तुर्गुत है। आप ये क्या कह रही हैं? कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो मुझसे। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उफ, मैं तो चाहती हूँ ये डाइवोर्स वाला केस जल्द से जल्द खत्म हो ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आ सके। एक तो बोरा को लगी है कि अद्दा का पहला प्यार कौन है, पहला प्यार कौन है। क्या सच में? अगर बोरा को रोजगार के बारे में पता चल गया तो मैं भी फंस जाऊंगी। किस लिए? अली को लगता है कि मेरी शादी हो चुकी है और डाइवोर्स भी। क्या? आराम से तो बोले, क्या कर रही है आप? क्या कह रही हो लड़की? बात ऐसी है, अदा की बात रखने के लिए हमने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन ये सब सिर्फ हमने सिचुएशन रुको 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 रुको, तुम मुझे पागल कर दोगी। लड़की, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप मेरी चुप बात हो जाओ तुम। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या मुझे गरम कॉफी मिलेगी प्लीज? आप यास्मीन खाला से भी तो बोल सकते थे कॉफी का। अच्छा ठीक है, अगर तुम बनाती हो तो ठीक है, वरना रहने दो। मिस्टर एवरन इतना भी नहीं करते। एक मिनट, मेरी कॉफी बनाने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जब एक्टिंग करते हो मुझे साफ पता चल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा अंदाज क्यों? मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ, मैं सच कहता हूँ जो कहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं पुरानी बातों को भूल गया हूँ। वाकई में किस किस्म के इंसान हो तुम एवरेन? यास्मीन, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बिजी हूँ। तुम्हें मुझे इस तरह छोड़ने का कोई हक नहीं है एवरेन। मैं तुम्हें गुद्दी से पकड़ के ले आऊंगी, तुम्हारे पीछे लग जाऊंगी। अदा, बात कर सकते हैं? क्या? आओ तो सही, जरूरी बात करनी है। उफ, ये क्या मुसीबत है। देखो, तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें डिवोर्स की बात करनी है तो वो मुझे बताओ। कुछ काम हुआ क्या? उनसे बात हुई तुम्हारी? जरूर तुम यही बात कहने वाले हो। हाँ, वो सब सही है, लेकिन मुझे तुमसे कहना था कि देखो, नाम लिया और उनकी कॉल आ गई। कौन है? तुम्हें क्या पता चल जाएगा जल्दी। जी बोले तुर्गुत साहब। जी जी, मैं समझ गई तुर्गुत साहब।
लेकिन रेस्टोरेंट में मिलने की क्या जरूरत है, हम ऑफिस में भी तो मिल सकते हैं। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा ये? तो फिर टाइम ज़ाया क्यों कर रही हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स बहुत जल्दी चाहिए। मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ, जैसा तुमने कहा था। ठीक है, मैं समझ गई। आपको 7 बजे मैं वहीं मिलती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ से पिक कर लूँगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आने से पहले कॉल कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़। क्या है ये? स्टोरी खत्म हो गई। तुम्हारी स्टोरी? तो अब मैं जाऊं? जाना है? कहाँ जाना है? मेरा काम खत्म हो गया, मुझे घर जाना है अब। ठीक है, चलो ठीक है। अगर मुझे इस स्टोरी के हवाले से सवाल पूछना हुआ तो कॉल कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मिस्टर तुर्गुत, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो बहुत महंगी जगह है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हो सकता है ये तुम्हारे लिए बड़ी बात हो, पर मैं रोज यहाँ आता हूँ। मतलब जब भी दिल करता है यहाँ आ जाता हूँ। आपके पास ही होंगे इतने पैसे, मेरे पास नहीं है इतने फालतू। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ये बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आप मुझे मेरे काम के बारे में बताएं। मैंने केस के बारे में डिटेल से पढ़ा, कुछ गड़बड़ है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? इंसान से गड़बड़ हो जाती है। इन छोटी मोटी बातों के लिए कोर्ट के चक्करों में मत पड़ो। क्या मतलब? क्या गलती हो गई हमसे? अपना टाइम ज़ाया मत करो, खाना खाओ आराम से। चलो। माफ कीजिएगा, मुझे एक कॉल लेनी है। हाँ। जी हाँ, बोलिए। हाँ अदा, मुझे स्टोरी के बारे में कुछ पूछना है। तुम हो कहाँ अभी? मैं तो घर पे हूँ, एक दोस्त आई है मेरी। ओह, दोस्त आई है, समझ गया मैं। वैसे तुमने प्यार के बारे में अच्छी कहानी लिखी है, अच्छा तजुर्बा है तुम्हारा। हाँ, ठीक है। बस थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम ऐसा करोगे, अपनी दोस्त से फ्री होकर फिर मेरे पास आ जाओ। जल्दी आ सकती हो? कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लगता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ, मैं सब प्रॉब्लम ठीक कर दूंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, समझ गया। ठीक है, चलो फिर मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं स्टोरी कर दूंगी। तुम्हारा भी शुक्रिया। सॉरी, मेरे बॉस की कॉल थी। आप मुझे मेरे काम के बारे में बताएंगे? स्टोरी? मैं राइटर हूँ ना, मैं एक वेबसाइट के लिए काम करती हूँ, उसके लिए आर्टिकल्स लिखती हूँ, स्टोरीज। वाकई में बहुत अच्छा लगा सुन के। यानी तुम इतना अच्छा काम करती हो। क्या मतलब? मतलब हमारा काम तो बहुत बोरिंग है, तुम्हारे काम में कम से कम एंजॉयमेंट तो है, अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने शायद ये एक अपनी स्टोरी में भी लिखा है। वो आर्टिकल मुझे बहुत प्यारा लगा। इधर आओ। क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। करीब आओ मेरे। उनका नाम मिस्टर तुर्गुत है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा वो यहाँ आता जाता है। आता जाता है वो यहाँ पर। देखो कितना खूबसूरत काम किया तुमने।
देखो, मुझे उनके बारे में और भी कुछ जानना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर उन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेकर आओ मेरे लिए। जाओ जल्दी। और सुनो, ये रख लो, जाओ लेकिन जल्दी आना बस। अच्छा, तो ये है अदा का पहला प्यार। तुर्गुत साहब, सिर्फ मेरा नाम लो, नाम लो। हाँ ठीक है तुर्गुत साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है हम यहाँ कॉफ़ी पीने आए हैं। इत्तेफाक की बात है, मैं यहाँ आने से पहले कॉफ़ी पी के ही आई थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ से जाके एक बहुत ज़रूरी स्टोरी लिखनी है। अगर ज़्यादा देर रुकी तो मेरे दिमाग से वो निकल जाएगी। चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं खुद चली जाऊँगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया आप। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ़ मत करें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा आप। आपका दिन अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखना। बिल ले आना प्लीज। वेटर, तुर्गुत, इन साहब का बिल मैं दूंगा, ठीक है ना? माफ कीजिए, आपको पहचाना नहीं। बोरा नाम है मेरा। मैं अभी भी नहीं पहचाना। पहचान जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुछ बात कर लेते हैं। मैं सुन रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर? आप सही समझे। अब देखता हूँ कि तुम कैसे भागती हो मुझसे, अदा मैडम। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। हेलो, मुझे मिस्टर बोरा से मीटिंग करनी है। खुश आमदीद। आप बैठिए, मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। आ जाइए। तुर्गुत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, आ जाइए। वेलकम। आइए आइए, अंदर आ जाइए। खुश आमदीद तुर्गुत साहब। शुक्रिया। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आइए बैठिए ना। आपका यहाँ आने का शुक्रिया। बैठिए। अगर ये मीटिंग कल के बाद रखते तो मेरा आना मुश्किल हो जाता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो तुर्गुत साहब, सारी बातें तय हो चुकी हैं। मैंने सब तैयारी कर ली है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे सारा काम बहुत जल्दी चाहिए तुर्गुत साहब, क्योंकि आपको शायद ये बात नहीं मालूम कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। अदा, आओ अंदर आओ। आज जी बोले मिस्टर बोरा, फिर से कोई मिस्टेक आ गई मेरे आर्टिकल में? चले मुझे बताइए, मैं दोबारा से ठीक कर दूंगी। नहीं, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है था। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मिस्टर तुर्गुत। इनका नाम तुर्गुत है। अरे ये, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अच्छा, पहले मिल चुके हैं। क्या इत्तेफाक है। हमारे मेहमान तो देखो कौन है।
आपके लिए तो मैं जाकर अपने ऑफिस की सबसे अच्छी कॉफी बनवा के लाती हूँ। अभी आती मिस्टर तुर्गुत, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बताएंगे जरा। कॉफी कैसे लेंगे आप? वैसे हमारी कॉफी तो बहुत अच्छी होती है, आपको जरूर पसंद आएगी। मैं काम करती हूँ, अच्छी सी कॉफी बनवा। अदा, मेरा नाम तुर्गत है। तुमने मुझे सलाम भी नहीं किया। करने वाली थी। ये कॉफी पिलाकर आपको सलाम ही करने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, पहले कॉफी भी तो आपको पिलानी अदा, है ना। रुक जाओ। वो तुमसे हेलो कह रहे हैं, उनकी बात तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। आखिर तुम इन्हें जानती हो, तुर्गुत साहब को? हाँ, जानती हूँ, इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत पुराने दोस्त हैं हम, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, बहुत पुरानी। आप नहीं समझेंगे। अच्छा, तो बहुत पुराने दोस्त हो। काफी सालों बाद मिले हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था। मिस्टर बोरा, ये मिस्टर तुर्गुत है। हाँ, मैं जानता हूँ। इनके सवाल का जवाब मुश्किल है क्या? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। तो जवाब दो। जवाब बहुत आसान है ना तुर्गुत साहब? हो सकता है तुम कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ जी? कॉफ़ी पीने आए हैं? नहीं, कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो बस यूं ही यहाँ पे घूमने आया था, ऐसे ही। बस कर दें, कह दें कि आपको उनकी याद आ रही थी। हाय सेलिन, ये तुमने क्या कह दिया? ये सब कुछ मैंने यास्मीन को जलाने के लिए किया है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। देखो एवरेन, हम एक ऐसे मिशन में हैं, या तो मरो या तो मारो। हाँ, लेकिन क्या करूँ, मैं यास्मीन के बगैर रह भी तो नहीं पाता। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हाँ, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको इस जेलिसी को और बढ़ाना है। थोड़ी सी मेहनत और चाहिए बस। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको जीतना है तो आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी। आपको मेरी बात समझ नहीं आती, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, ठीक है? अगर वो नाराज हो गई तो? मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमारे लिए? जी हाँ, यास्मीन के लिए। यास्मीन के लिए। हाँ हाँ। दरअसल ये मेरे बहुत पुराने लॉयर हैं। तो इसका मतलब है ये तुम्हारे फैमिली लॉयर हैं? हाँ, मेरे लॉयर हैं। तो फिर मेरी एक बात का जवाब दो अदा। तुम जानती हो ना कि ये किस चीज़ के लॉयर हैं? तो बताओगी मुझे ये क्या काम करते हैं? अगर ये मेरी वजह से हो रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है, ठीक है? हाँ, बोलो अदा। खानदानी मसाइल के लॉयर हैं ये हमारे। सब देखते हैं, कुछ खानदानी इशू है उसको देखते हैं ये हमारे। पुराने लोगों पर एतबार होता है ना। अच्छा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरा इंटरप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लॉयर हूँ। अदा मेरी क्लाइंट है, इसके बारे में मालूमात करना मेरा काम है। और प्लीज़ आप मुझे मत बताइए, क्योंकि लॉयर का पेशा मेरा है। देखें तुर्गुत साहब, मैं नहीं जानता कि क्या बात सीक्रेट है। मतलब आपका क्लाइंट किस प्रॉब्लम में है, मुझे क्या पता हो, आप बताएंगे? ऐसे क्या प्रॉब्लम होने वाली है मेरे साथ? ये तो हमारे छोटे से घरेलू मामलात को देखते हैं, और तो कोई मसला नहीं है मेरे साथ। हो कभी क्या मिस्टर बोरा, आपको नहीं पता कि इन हालात के अंदर भी इतना बड़ा लॉयर हायर करना कितना मुश्किल होता है। हमें एक रुपया छोड़ना पड़ता है इनकी फीस देने के लिए। अच्छा ठीक है, बस करो, मैं समझ गया। मुझे तुमसे जो पूछना था मुझे उसका जवाब मिल गया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं मिस्टर बोरा, सब ठीक है। आपकी और तुर्गुत साहब की क्या मीटिंग हो रही थी? मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप बताना चाहें तो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तुर्गुत साहब आज से हमारी कंपनी में काम करने वाले हैं, है ना तुर्गुत साहब? क्या हुआ था, झटका लगा? बहुत अच्छा फैसला है आपका। मैं जानता हूँ ये बात। मेरा हर फैसला अच्छा ही होता है। हमारी कंपनी को एक काबिल लॉयर की बहुत ज़रूरत थी, तो इसके लिए मिस्टर तुर्गुत बेस्ट है। वाह, तुम वैसे बहुत लकी लड़की हो। था क्या कहा तुमने? हैं? क्या? कॉफी लेके आती हूँ। हाँ। जब तक आप बैठकर बात हाँ। करें। कॉफी लेके आती हूँ, अच्छा, मेहमान ठीक आए है। हैं। रुजगार, जल्दी आओ। क्या हो गया? अब इस बार कोई सवाल नहीं करो, जल्दी मेरे पीछे आओ। हाँ तो तुर्गुत साहब,
अगर आपको हमारी कंपनी में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ऐसा क्या हो गया अदा? अब तुर्गुत साहब हमारे ऑफिस में आ गए हैं। ये तुर्गुत कौन है? हमारे डाइवोर्स के नए लॉयर। क्या? लेकिन उसका यहाँ पर क्या काम? मैं भी हैरान हूँ। वो लेडी चली गई और तुर्गुत साहब को भेज दिया। और आज पता है क्या, तुर्गुत साहब मिस्टर बोरा की कंपनी में काम कर रहे हैं। एक लॉयर जो हमारी शादी के बारे में जानता है और वो हमारी ही कंपनी में काम कर रहा है। एक मिनट, ये सब कुछ बोरा, मतलब क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुम उसके साथ नहीं हो तो तुम ये पूछ भी कैसे सकती हो, समझ सकता हूँ। मेरी बात सुनो, ये बार बार तुम मुझे ताने देना बंद करो। अब मुझे बताओ क्या करना है, आगे क्या करना है अब? मुझे क्या पता, मुझे जरूरत क्या है जानने की। अगर ये अनुषा मैडम के बारे में होता तो तुम जरूर इसके लिए परेशान होते। हाँ, हो सकता है अनुषा मैडम ने रखवाया हो इन्हें। हाँ, अनुषे यहाँ पर? हो सकता है कि उसने तुम्हारे लॉयर का पता लगा लिया हो। ये अनुषा मैडम सब बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। फौरन कोई रास्ता निकालो। आपका दिन अच्छा गुजरे रुज़गार साहब। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? तुर्गुत की बात कर रहा हूँ, तुर्गुत की। तुमने ही हायर किया ना उस तुर्गुत को। अब ये कौन है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अनजान मत बनो जैसे तुम कुछ नहीं जानती। तुमने ही उसे हायर किया है ना? बस करो, अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। रुज़गार, मेरी वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें जाकर सोचना चाहिए कि अदा और बुरा को कैसे अलग किया जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गया हूँ मैं, ठीक है ना? अच्छा तो ठीक है ना, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, तुम बस देखती जाओ। अब जाओ। अब ये कौन मुसीबत है? आपके लिए क्लाइंट की प्राइवेसी रखना जरूरी है ना? मैं समझता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ। आप बिल्कुल प्रोफेशनल इंसान हैं और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और यही वजह है कि हमने आपको आपके प्रोफेशनलिज्म की वजह से आपको काम पर रखा है। आप ऐसे ही काम करिएगा, आप बहुत लकी साबित होंगे हमारे लिए, बहुत ही लकी। फिर बचा क्या बात करने के लिए? आपके काम करने का तरीका पसंद आया। लीगल मसले अपने मुझ पे छोड़ दीजिए आप। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ तुर्गुत साहब। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का सही से जवाब दूंगा। पूछिए क्या बात? कोई बात नहीं। खैर, मैं आपसे कभी भी आपके पर्सनल क्लाइंट के बारे में नहीं पूछूंगा। वो आपका पर्सनल मैटर है, मुझे पता है। आप उसके बारे में क्यों बताएंगे? खैर, वो तो बच्चे हैं। अगर दो बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, आप बता सकते हैं? क्यों? मतलब वो बालिग होंगे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए शादी करना चाहते होंगे। इसमें घबराने वाली क्या बात है? आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। आप कहीं इन बातों से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मुझे आपकी बात पे पूरा भरोसा है। हाँ, सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जबान होती है मिस्टर बोरा। बिल्कुल। बाकी तो सब डॉक्यूमेंट है। इंसान का किरदार ही होता है। प्यार मोहब्बत से ही बिजनेस चलता है। सही कह रहे हैं आपने जो कुछ भी कहा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैं आपके पहले प्यार के बारे में जान सकता हूँ? तो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई अपने पहले प्यार को पाना चाहता है, वो उससे दूर नहीं रह सकता। और मेरी स्टोरी आपको बोर कर रही है? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। मुझे वैसे भी प्यार मोहब्बत की बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी बोर नहीं होता। आपको जो भी कहना है आप खुलकर कह सकते हैं। बताइए क्या मतलब मेरा पैशन है प्यार मोहब्बत। रुक जाइए, मैं पिरिल को बुलाता हूँ। मिस्टर तुर्गुत, आपको उसके सामने ये सब कुछ कहना होगा। मैं अभी उसको कॉल करता हूँ, बस वो थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी करता हूँ। हेलो पिरिल, बस फोन रखो और मेरे ऑफिस में आओ। सारे काम को छोड़कर जल्दी आ जाओ, बहुत जरूरी है। जल्दी आना, जल्दी से आ जाओ।
देखिए पेरिल आ गई। ये आपको कंपनी के अकाउंट के बारे में सब डिटेल बता देगी। आप इससे जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आराम से पूछ सकते हैं, ये आपको सब कुछ बताएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ पेरिल, अंदर आ जाओ। पर मेरी स्टोरी का क्या? मैं सुनूंगा आपकी स्टोरी, जरूर सुनूंगा आपकी स्टोरी। पेरिल तुम इनको लेकर जाओ और इनका काम इन्हें समझा दो। चलता हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। ठीक है, मुझे जरा काम से जाना है। हाँ हाँ जाएं जाएं, तुर्गो साहब आप जाएं, जाकर अपना काम शुरू कीजिए, बाकी मैं देखता हूँ। मिस्टर तुर्गो जाइए अपना ऑफिस चेक कीजिए। क्या हाल है? इस लड़के को जानते हो तुम, जो अभी जा रहा था? नहीं, पर ये आज से हमारा नया लॉयर है, तुर्गुत नाम है इसका। क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो अपने लॉयर हैं। ये मसला तुम्हारी समझ से बाहर है। एक मसला है जिसके लिए मैंने इसको रखा है। क्या मतलब? ये लॉयर मुंह से आग निकालता है? मतलब हमारे पास जो है वो सब बेवकूफ़ हैं। इधर आओ और करीब। ये जो नया लॉयर है ना, हाँ, वो अदा का पहला प्यार है, समझे? हाँ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। उफ, जब भी निकाल रहा हूँ यही कार्ड निकल रहा है। ये भी मेरे सामने ही मंडला रही है और मैं कुछ नहीं कर पाता, प्यार भी नहीं कर सकता। एक प्यार का अल्फाज ही कह दो। देखो देखो देखो, मुझे इग्नोर कर रहा है ये, जैसे कि मैं हुई नहीं है। देखो ना मुझे पलट के, तुम्हारी जान यहाँ खड़ी है। कहाँ देख रहे हो तुम? मुझे देखो ना। ठीक है एवरेट, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे हैं एवरेट साहब? कैसे हैं यास्मीन? लगता है आप ऑफिस घूम रही हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ऑफिस को देखना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे आपकी ये। कौन है ऐसा जिसे तुम नहीं जानती? हाँ, तो जेलसी हो रही है। अगर तुम अपने प्यारों को इस तरह छोड़ दोगे तो फिर वो लौट कर नहीं आएंगे कभी, याद रखना, समझ गए एवरेन? अच्छी बात है, हर किसी से मिलना चाहिए ऑफिस में। ये क्या कह रहे हो तुम? यास्मीन, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। वाकई में? जी हाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। हेलो, कैसे हैं आप? आपके बारे में मुझे सेलेन ने बताया था। कॉफ़ी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लेकर आती हूँ। कॉफ़ी बड़ी अच्छी बनाती हूँ मैं, आपने ऐसी कॉफ़ी नहीं पी होगी। क्या इतने बड़े शहर में उनको सिर्फ तुर्गो साहब ही मिले थे कंपनी में रखने के लिए? दुनिया के सारे लॉयर मर गए क्या? बताओ मुझे। देखो, कोई और नजर नहीं आता। देखो एवरेन कितना प्यारा लग रहा है। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। मुझे ये केस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं। खैर, प्लान क्या है? जाकर पूछूंगी। मिस्टर बोरा से? तुर्गो साहब से। हेलो, तो आप मिस्टर तुर्गत हैं? कैसे हैं आप? आप यहाँ पे? यहाँ कोई मॉडलिंग चल रही है? मैंने तो यहाँ सुबह से कोई शूटिंग नहीं देखी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बोरा की पार्टनर हूँ। मैं यहाँ की एडिटर इन चीफ हूँ। मेरा नाम अनुशे है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई। वैसे अपने काम के बारे में कुछ बताइए। काम तो बहुत इजी है, यहाँ के सारे मामला देखता हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। वैसे मैं बहुत से इवेंट्स में जाती रहती हूँ, तो हो सकता है कहीं मुलाकात हुई हो। ये लाइन मैं पहले भी सुन चुका हूँ। अक्सर आप जैसी लड़कियाँ मुझसे ऐसी बातें करती हैं। हाँ, सही बात है, शायद कहीं हम मिले हों। मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ अनुशे मैडम, अनुशे मैडम,
कैसी हैं आप अदा? मिस्टर बोरा आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, जल्दी से चलिए मेरे साथ। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या अर्जेंट काम है? पता नहीं क्या काम है, वो आपको इधर उधर ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ क्या करें, चले मेरे साथ। ठीक है, आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। दोबारा मिलेंगे। जल्दी जाइए ना। क्या मुसीबत है यार? अब तुम कहाँ चले जा रही हो? क्या बातें कर रहे थे आप अनुषा मैडम से? क्यों? या मिस्टर बोरा ने कुछ पूछा आपसे? क्या आपने मिस्टर बोरा को कुछ बताया? किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब बस तुम मेरे पास आ गई। तुर्गो साहब, मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आपको नहीं पता मेरी हालत, यानी आप समझते हैं ना कि हमारी डिवोर्स की बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, और बोरा साहब को तो बिल्कुल नहीं। तुम जैसा कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर ऐसा वैसा कोई काम मत कह देना। बैठो तो सही। ये बताइए, मिस्टर बोरा ने आपको कॉल क्यों की? बोरा साहब के लीगल मसले बहुत हैं और मैं यहाँ उनको सॉल्व करने आया हूँ। मतलब तुम्हारी खुशकिस्मती है तुम मेरे साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुर्गो साहब, आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। वैसे कंपनी के क्या मसाइल हैं? ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मतलब आप मिस्टर बोरा से कैसे मिल गए? अदा प्लीज, अपना नहीं मेरा तो ख्याल करो कम से कम। मैं एक लॉयर हूँ यार, तुम जानती हो वो कैसे होते हैं। हाँ भाई, एक से एक नई मुसीबत मेरे पास ही आती जा रही है। कुछ कहा तुमने? नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं कहा मैंने। तो आप मिस्टर बोरा के बारे में बता रहे थे कुछ? हाँ, एक म्यूचुअल फंड है जरूर हमारा। तो फिर ये अनुषा का काम है। मुझे एक बात बताओ तुम, अगर तुम्हें अपनी दूसरी शादी से एतराज़ नहीं है तो किसी को भी तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का राइट नहीं है। रुज़गार नाम है, रुज़गार। आप नहीं जानते उसको, वो भी इसी कंपनी में काम करता है। मुसीबत ही तो यही है। और अगर मिस्टर बोरा को ये सब पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ये कंपनी है और ऐसी बातें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती। अब इन बातों का मुझसे क्या ताल्लुक? यही तो मुश्किल है। भाई मेरा मशवरा तो है तुम डाइवोर्स ले ही लो। डाइवोर्स देके एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, एक कुंवारी लड़की की तरह। हाँ, मैं कब से तुम्हें देख रही थी। तुम कहाँ रह गए थे बोरा? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? हाँ, अदा ने बोला था मुझे। हाँ, अच्छा, हाँ भूल गया होगा। तुम्हें तो पता है कि आजकल कितने काम होते हैं मुझे, इसी वजह से शायद भूल गया होगा। पर वो बहुत परेशान लग रही थी। मुझे और तुर्गत साहब को सही से बात भी नहीं करने दी उस लड़की ने। तो वो अदा है, कुछ भी कर सकती है। अदा और तुर्गत मैं देख लूंगा। हाँ, बैठे हैं वहाँ पे। देख रहा हूँ। तुम अपना काम करो अनुषा। तुम ऐसी लड़की के चक्कर में कैसे पड़ गए बोरा? मैं बता नहीं सकती। आपका दिया हुआ मशवरा मुझे कितना अच्छा लगा तुर्गो साहब। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी आने में। ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है। आप यकीन करें, मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहती। काश तुम ये केस मेरे पास पहले लेकर आ जाती। मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करता अदा। तुम्हें तो मैं अल्लाह पाक जो भी करता है उसमें बेहतरी होती है। देखिए, इस वक्त मुझे अपने काम पे जाना होगा, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खत्म हो गई। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई यार, मुझे जरा एक कप और कॉफी बना के दे दो। तुम पहले से ही 4 कप पी चुके हो। कॉफी पी पी कर तुम्हारा चेहरा भी चेंज हो चुका है। क्या? तुम्हें पता है मेरी फिटनेस का राज ये सब कॉफी पीने की वजह से है। कॉफी पीने की वजह से मैं इतना फिट हूँ। अच्छा खैर, अभी इस कॉफी को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये अचानक से तुर्गुत कैसे आ गया यहाँ पर? हाँ तुर्गुत, पता नहीं, शायद तुम्हें ही कुछ पता हो। अली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? अली, ऐसे मत देखो। हैं? और मुझे कैसे पता होगा वो क्यों आया है? मिस्टर बोरा से पूछो। निकल जाओ। हेलो, ठीक है जाओ। अच्छा, क्या कहा?
अभी फ़िलहाल मुझे जाना होगा। हम ये कॉफ़ी फिर दोबारा कभी बाद में पी लेंगे। अली कितनी कॉफ़ी पियोगे? बहुत पीऊँगा कॉफ़ी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ इन सब का? क्या हो रहा है? भाई क्या हो गया तुम्हें? नर्वस लग रहे हो बहुत। तुम मुझे कैसे देख रहे हो? कैसे? तुम मुझे कैसे देख रहे हो? कैसे देख रहा हूँ? ऐसा लग रहा है तुम मुझे मारोगे। क्या पागल हो गए हो तुम? हो ही गया शायद। सच है अली, सब सच है। अदा का पहला प्यार वो तुर्गुती है। देखो भाई, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। समझ गया। हाँ, सब समझ गया मैं। सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है और मुझे सब सुनाई भी दे रहा है। यार अभी मेरी पिछली लड़ाई के ही जख्म नहीं भरे हैं और तुम मुझे एक और लड़ाई करने का कह रहे हो। मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो मैं इन सबको ऐसे ही छोड़ दूं? अब क्या वो लोग डिनर पर भी मेरे सामने जाएंगे? ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं। यार तुम्हारी कहानी तो कसम से बिल्कुल टीवी सीरियल्स की तरह है। तुम देख लेना, आखिर में अदा ही सही होगी। ऐसा नहीं होगा अली, तुम देख लेना अदा भाग जाएगी। मतलब तुमने फैसला कर लिया है, तुम इस फैसले से पीछे नहीं हटने वाले अब? लेकिन इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, जरूर करके दिखाऊंगा। अदा को मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के ही रहूंगा मैं। पकड़ लेंगे, ठीक है। कॉफी पीकर पकड़ेंगे, कॉफी पीकर ताकत आ जाएगी, पकड़ लेंगे। हाँ जाओ, मैं लेकर कॉफी ज्यादा लेकर आता हूँ। अभी आया। जाओ जल्दी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तो क्या हो गया? कुछ नहीं। ऐसा नहीं कहो, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। मेरी जान, तुम नहीं समझोगी ये बात। ये यास्मीन और मेरी आपस की बात है। देखो, ऐसे खुसर पसर करके मुझसे कोई ऐसी बातें मत करो। जो बताना है क्लियर बताओ। नहीं समझी? हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो एवरिन? तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैंने तुम्हें कभी अपने बॉयफ्रेंड की नजर से नहीं देखा, यानी अफसोस हुआ होगा ना तुम्हें? अरे मैंने भी तुमसे इसीलिए कहा था कि यास्मीन थोड़ी सी जेलस हो सके। यास्मीन ने सुन लिया है, अब देखना है वो क्या करेगी। हाँ तो ये कहो ना, ये बात है। अब समझी हो तुम? प्यार का मामला है, समझ गई। वाकई में? और क्या, चलो। अदा, अली से पूछा मैंने, लेकिन कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह, मैं झूठ के चक्कर में फंसती जा रही हूँ। कितनी प्यारी लाइफ गुजारती थी मैं पहले। देखो 1000 लॉयर पड़े हैं इस्तांबुल शहर में, लेकिन हमारी कंपनी में हमारा डिवोर्स लॉयर आ गया। अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा अदा, आराम से। हम यास्मीन खाला से बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ बताएंगी। क्या हुआ? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे घर ले चलो। क्या है आप ये बताओ? मैं आपको इसे नहीं देख सकती खाला। यास्मीन खाला, मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाला। ये एक नई मुसीबत है, हर वक्त प्यार मोहब्बत। उफ, ठीक है। ओहो, ऑफिस के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? नहीं, मैं बस गुजर रही थी, आपको देखा तो यहाँ रुक गई। तो फिर देर किस बात की? आज रात को क्लब चलते हैं। कब तक आएंगे? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम और मैं अकेले चलेंगे। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अरे हमारी पर्सनल डेट में किसी और का क्या काम? हम क्लाइंट के अलावा दोस्त भी तो हैं। हाँ वो तो ठीक है, चले आपको मैं कॉफी पिला के लाती हूँ। अरे अभी नहीं जा सकता, अभी मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। अरे ऐसा भी क्या काम कर रहे हैं तुर्गत साहब, कल कर लिएगा, अभी चलते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा। कल नहीं, बस अभी चले, चले बस जल्दी चले। तुम यही चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूं?
हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम इस बाउंड्री के बाहर चले आए। देखो, मैंने तुमसे पूछा ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अभी चलूँ वहाँ पे। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करता। और बोरा को सोचो, वो क्या सोचेंगे। क्या हुआ? क्या बात हो रही है यहाँ? क्या मतलब? देखें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तुर्गुत साहब हमारे फैमिली लॉयर हैं। हम घर पे बहुत सारे ड्रामास देखते हैं जिसमें लॉयर्स होते हैं। तो मैं तुर्गुत साहब से वही बात कर रही थी कि ये सब चीजें ठीक होती हैं या नहीं, बस ऐसे ही कुछ, बस यही बोली। अदा, बात को मत बदलो, जवाब दो मुझे। हाँ, मैंने कहा जरूर था, मगर रुक जाए आप, मुझे इनके साथ जाना है। आप? हाँ। आप कैसे जा सकते हैं? पता नहीं कितना टाइम लग कोई जाएगा। बात नहीं अदा। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा अफेयर इन तुर्गुत साहब के साथ चल रहा है ना? ऐसी बात है ना? अदा, मैंने कहा तुम चली जाओ यहाँ से। बात तो अदा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। चलो जाओ, और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, दरवाजा बंद कर। हाँ, जल्दी चलो। तो तुर्गुत साहब, मैं समझता हूँ आपका काम अच्छा जा रहा होगा। आप तो मास्टर हैं इस काम में, है ना? अरे असलान, क्या कर रहे हो? हम वैसे ही इतना लेट हो रहे हैं, जल्दी कैसा करो। लग रहा हूँ? हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। देखो मेरी बात, बिल्कुल भी मत डरना। अगर अदा कॉल भी करे तो बिल्कुल ना घबराना। चलो अब जल्दी चलो, आ जाओ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बताओगी? कहाँ? हम लोग जरा डिनर पे बाहर जा रहे थे ऐसे ही। मैं तुम्हें नहीं कह रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ। कहाँ यास्मीन? मुझे तो लग रहा है ये लड़की पागल हो गई है। क्या हो गया है इसे? नरगिस, इसकी सिग्नल कहाँ गायब है? बेवकूफी की बातें मत करो, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी आ जाओ। अरे दरवाजा तो हाँ, बंद करने दो। अब चलो भी। आ जाए तुर्गुत साहब। दरअसल मुझे आपको ये बताना था कि कहाँ जा रहे हो तुम? बहुत शुक्रिया मिस्टर तुर्गुत आपका। अरे, तुमने बुकिंग कर ली ना? सब कुछ रेडी है ना? जबरदस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पेरल, बहुत अच्छा किया तुमने। आइए मिस्टर तुर्गुत साहब, चलिए हम लोग चलते हैं। कौन सा रेस्टोरेंट? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अली, पहले तुम मेरी जान। हाँ, मगर मैं सोच रहा हूँ ये नए वकील को लाने की क्या ज़रूरत है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अली, हद होती है। मैं भी तुमसे यही सवाल करने वाली थी। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है सेलिन? क्या मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँगा? अली, सिचुएशन तुम्हें पहले से पता तो है? सब पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी भी तो लाइफ है ना। मुझे यकीन नहीं है, मुझे इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऑफिस में काम हो रहा है या फिर। वैसे ये तुमने तुर्गुत को कहा ना? हाँ, बोला उसको मैंने। अच्छा, आगे बोलो। अब मुझे क्या पता, आगे अदा से पूछो। उफ अली, तुम क्यूरियोसिटी से मार दोगे। किस बारे में बात कर रहे हो? सुनो, वो मिस्टर तुर्गुत अदा का पहला प्यार है। क्या? हाँ, सूरत हाल गंभीर है। छोड़ो अदा को, हमारी अपनी लाइफ है, हमें उस पर तवज्जो देनी होगी, वरना ये लोग हमें पागल कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, सब समझ में आ गया है मुझे। छोड़ो सब। मुझे माफ कर दो लड़की। अरे माफी मांग तो रही है। खाला, ये आप किससे बातें कर रही हैं? जब प्यार किसी से होता है तो ऐसे ही बातें होती हैं। बहनोई जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। पता नहीं, कहीं बाहर गए हैं।
कहाँ पे गए हैं वो? अरे कहीं डिनर पे गए होंगे। अरे हम तो यहीं पर बैठे। हमसे तो कोई प्यार नहीं करता। ओहो, यानी फिर आपने बहनोई के साथ कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस ड्रामे की तरह। देखो, इस ड्रामे में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है इस ड्रामे में। हेलो अदा, रेड सिग्नल। उफ, अब क्या मुसीबत हो गई, बोलो। नरगिस खाला ने बोरा को कह दिया कि तुम अपने पहले प्यार के साथ ही खुश रह सकती हो, और उन्होंने क्या किया, तुम्हारे पहले प्यार को ढूंढ लिया, जो तुर्गुत है। क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा हुआ है क्या? ओह, मेरी लाइफ की पिक्चर खत्म हो गई। फिक्र मत करो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। और है क्या? बता दो क्या है, वरना मैं मर जाऊंगी। अब नरगिस खाला मिस्टर बोरा के साथ हैं, और तुम्हें पता है कि उनके साथ कौन है? तुर्गुत है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही है ये? अल्लाह! ये किस टाइम निकल पड़ी होता? अब क्या करोगी तुम? उफ बोरा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आशिकी में अंधा हो जाता है इंसान, बिल्कुल अंधा हो जाता है इंसान। अब क्या करोगी अदा? बेटा फंस गई तो अब इस मसले को कोई भी हल नहीं कर सकता है। बैठे ना आप लोग। असलान भाई बैठे। तुर्गुत साहब बैठ जाइए, आराम से बैठिए। वेलकम सर। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं कुछ देर में आपको खुद ही ऑर्डर करता हूँ। रुक जाइए प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। नरगिस जान, ये आदमी कौन है? असलान, मुझे क्या पता ये कौन है? नरगिस मैडम, मैं आज सब कुछ आप सबके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि कोई भी बात चुप ही ना रहे, सब क्लियर हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। बताता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि अदा किसी से प्यार करती है, जिसको वो दिल से अपना प्यार मानती है, याद होगा आपको। और मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था, समझे नहीं तुम बात को? शायद लगता है मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। मैं समझता हूँ नरगिस मैडम, ये सब कुछ आप अदा के लिए ही कर रही हैं। ठीक है, ताकि वो खुश रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अदा का पहला प्यार कौन था। इत्तेफाक तो देखो बोरा। नरगिस, ये डिनर देखकर तो हमें शादी याद आ गई। तुम अपनी बकवास बातें बंद करोगे अभी? तुम लोग पीछा कर रहे थे मेरा। तुम्हें क्या यही रेस्टोरेंट मिला था? कहीं और जाकर नहीं बैठ सकते? नहीं अनुषे, मुझे लग रहा है कि इन लोगों का फैमिली डिनर चल रहा है, तो हम लोगों को चलना चाहिए यहाँ से। अनुषे डियर, तुम इस लड़के के साथ कैसे? ये तो मेरा नाम है, अदा की आंटी। मैं अनुषे हूँ, अनुषे। नरगिस मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना था। हम लोग तो आपको यहाँ पर देखकर हैरान हो गए और खुश भी हो गए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साथ काम करते हैं, इसीलिए बिजनेस मीटिंग के लिए सोचा कि एक साथ डिनर कर लें, लेकिन हम लोग कहीं और चले जाते हैं। रोजगार रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ जरा। जी बॉस, बुलाया आपने? तुम नरगिस मैडम को जानते हो ना? जी हाँ बिल्कुल, बल्कि आपके ही घर पर काफी बार देखा है। हाँ ऐसे ही है ना, ये देखा ऐसे ही है ना? हाँ ऐसा ही है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह। ठीक है, तो फिर हम भी यहीं बैठ जाते हैं। मिस्टर तुर्गत भी तो यहीं पर हैं। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ही देख लेती ना। बहुत शुक्रिया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि नरगिस मैडम, आप इन्हें पहचानने में इनकार क्यों कर रही हैं? किसे? ठीक है, कोई बात नहीं, इस बारे में बात करते हैं। अभी मैंने अदा के पहले प्यार को ढूंढ लिया है मैंने। मिस्टर तुर्गत और अदा, हमें इस बारे में बात करनी होगी ताकि सब क्लियर हो। कल रात मैंने एक फिल्म देखी थी नरगिस, उसमें ऐसा ही हुआ था। तुम अपनी जबान को बंद रखो प्लीज। तुर्गुत कौन तुर्गुत? मैं किसी तुर्गुत को नहीं जानती। अदा इनसे बहुत प्यार करती है और वो इनके साथ बहुत खुश रहती है। ये तुर्गुत इनके साथ। अदा का पहला प्यार ये है? क्या बात है आपकी भाई? क्या मतलब है? एक मिनट रुक जाइए, हम लोग सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? अब ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए, हर चीज क्लियर हो गई है क्योंकि। तो नरगिस मैडम, असलान साहब। बोरा जान, मैं किसी की फैमिली के मामले में तो पढ़ती नहीं हूँ।
मगर ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे इसके बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। नरगिस मैडम, अब आप ये मत कहिएगा कि तुर्गुत साहब अदा का पहला प्यार नहीं है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। नरगिस मैडम, अब तो बता दें कि तुर्गुत साहब ही पहला प्यार है। हाँ, मेरा पहला प्यार तुर्गुत साहब है। यही थे वो पहले, यही थे वो जिनके बारे में आप सोच रहे थे। क्यों क्यों अदा? मुझे कुछ हो रहा है। क्या कहा तुमने? बताओ मुझे, क्या कह रही थी? हमें बात करनी चाहिए। आप रुक जाइए, पहले मुझे इससे बात क्लियर करने दें, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। इसलिए आप चुप रहे। बोलो अदा, बोलो अदा, तुम क्या कह रही थी अभी? तुम इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया मैंने। अदा आओ बाहर चल के बात करते हैं। चुप हो जाओ तुम, चुप बिल्कुल। हमारी खुशी को तो बर्बाद करने आ गए तुम। अब ये तुर्गत पहला प्यार हो गया। अनुशय, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो अरे जाएगी। पागल, इससे ज्यादा अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? तुम जाओ, जाकर पॉपकॉर्न लेकर आओ। हाँ, मेरा पहला प्यार तुर्गुत है, लेकिन अब मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अदा क्या कह रही थी? मैंने सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा कि तुम चुप हो जाओ। हम तुम भी चुप होकर बैठ जाओ। रोजगार, तुमने अभी क्या कहा था? कहो सबके सामने। मैंने ये रेस्टोरेंट में मीटिंग इसलिए अरेंज की थी ताकि आज ये मसला बिल्कुल क्लियर हो जाए। पर तुमने झूठ क्यों बोला था? बताओ क्यों झूठ बोला था अदा तुमने? ये मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ मिलने गई थी। पर मेरी बात पे तो आपको कभी यकीन नहीं आता ना, है ना? बस बहुत हो गया बोरा, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं तुमसे प्यार करने के लिए भाग रहा हूँ अदा, और तुम हो के अपनी पुरानी जिंदगी में जाना चाहती हो। शादी कर लो, शादी कर लो ना फिर इस बंदे से। खुश रहोगी, बहुत खुश रहोगी तुम इसके मैं साथ। तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, पूछ लो। देखो बहुत हो गया, बस करो। चुप हो जाओ चुप तुम, हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। मेरी बीवी को क्या हो गया? देखो मेरी बीवी को क्या हो गया। एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस तो बुला दो, एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। अरे अरसलान साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाए, रुक जाए। ये लो अदा, ये तुम्हारे लिए है। ये एक ऐसी ड्रिंक है जिसको पीने के बाद आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। बहुत फनी था। अदा, तुम समझ नहीं रही, लेकिन तुम झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। तुम समझती हो ना मुझे, बहुत अच्छी तरह समझती हो। देखो, मैं अपने हाथ में उठाती हूँ तो मुझे एक उंगली नजर आती है। मुझे लगता है कि मैं पागल होती जा रही हूँ। खैर ये बताओ कि नरगिस खाला कैसी हैं? हाँ हाँ, पर तुम इस बारे में अभी बात मत करो। यास्मीन खाला उनके साथ हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बोरा ने क्या किया? बहनोई ने तुर्गुत साहब को मारा है और वो पुलिस स्टेशन में है। ये तो एक बिल्कुल बुरे ख्वाब की तरह है, बिल्कुल बुरे ख्वाब की तरह। अदा, मिस्टर बोरा तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। शायद तुम ये बात समझ नहीं रही। खैर, आज रात हम सब फैसला कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? ये अच्छा फैसला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जफर, तुमने सुना क्या? ये बात तो अब बढ़ती ही जा रही है। हाँ हाँ सुन लिया बेगम, सुन लिया। मामा, आप थोड़ा पुरसुकून रहेंगी? मैं कैसे हूँ बेटा? कोशिश करें हो जाएंगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज रात आप अदा का हाथ मांगने जाएंगी। जफर, सुना तुमने? ये कह रहा है आज रात अदा का हाथ मांगने चलते हैं। हाँ हाँ बेगम, सुन रहा हूँ, मेरे कान खुले, सब आवाजें आ रही हैं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी बेटा। मैंने फैसला कर लिया मामा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आज रात आप अदा का हाथ मांगने के लिए जाएंगी। अगर नहीं जाना तो बता दें। नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं भी साथ चलता हूँ ना। हनीफे, मेरी दवाई लेकर आ जाओ प्लीज। अगर इस घर में हनीफे ना हो तो पता नहीं मैं कब की मर जाती। अरे बेगम, मेरे बेटे ने फैसला लिया है, कम से कम उसकी बात सुन तो लो। आप परेशान मत हो, आज रात सब ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, जल्दी मिलते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। तुम्हें तो खुशी होगी ना? बहुत खुशी होगी। बेलमा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ?
बेगम, मेरा कोई कसूर नहीं है। देखो, ऐसी नजरों से मुझे मत देखो, मुझे अजीब सा लगता है। दरवाजा ही नॉक कर देती। तुर्गत साहब कहाँ हैं? सुबह से देख रही हूँ, ऑफिस नहीं आए क्या? कल जो हंगामा हुआ है, लगता है वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे तो सब कुछ गड़बड़ लग रहा है रुजगार। वैसे हम इस चक्कर में पड़ क्यों रहे हैं? अदा का पहला प्यार जो भी हो, तुम्हें इससे क्या है? अरे रुजगार सुनो, तुम अगर अपने दिमाग से चलोगे ना तो कभी भी कोई चीज हासिल नहीं कर पाओगे। ऐसा सोचती हैं आप? जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो, अब उसका पहला प्यार भी सामने आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ काम कर रही है। हाँ, उसकी अपनी लाइफ है भाई, वो जहाँ चाहे काम करे, उसकी मर्जी। वैसे तुम तो नहीं जानते ना इन सब बातों के बारे में? हाँ, मैं क्या करूँगा ये सब जान के? मैं जितना अदा को जानता हूँ उतना मेरे लिए काफी है बस। मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता रुजगार। तुम चाहते हो कि अदा तुमसे भी प्यार करे? तुम्हारे पास तो काफी ट्रिक्स हैं, तुम कोई ना कोई चक्कर चला ही लोगे मेरे ख्याल से, है ना? तो ये कहो ना कि बोरा से तुम्हें प्यार होने लगा है। क्लियर बात करो। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो तो हम कोई हल निकाल सकते हैं उसका। हाँ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बहुत खूबसूरत है भाई। वो तुर्गुत नाम का कोई बंदा आया है, मैंने सुना है, जरा उससे तो मिलवा मुझे। तुर्गुत अब हमारे साथ नहीं है, भूल जाओ उसे। हाँ। क्या है? देखो, मेरे लिए? पागल मत बनो। अरे ये लड़कों की नहीं, लड़कियों की है। अली। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? हैं? अली, ये मैंने खरीदी है। फिर? और मैं आज अदा को प्रपोज कर रहा। ये बात हुई ना, आ जाओ। शुक्रिया मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। मैं सेलिन को जाके खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे नहीं, रुक जाओ, अभी ये बात किसी को भी नहीं बताना है, मुझे ये सरप्राइज देना है, समझे तुम? मगर वो तो नहीं। चलो इस तरह। ये अच्छा लगा ना तुम्हें? जबरदस्त। जबरदस्त। तुम और तुम्हारी फैमिली भी नहीं जान पाएंगे कि आज मैं क्या करने वाला हूं। अब क्या हो गया? तुर्गुत का मसला खत्म हो गया। मुझे उसे ढूंढना था और मैंने उसे ढूंढ लिया। अब बाकी बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। वो उसको कैसे जानता है? सच कहूं तो मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, बस मैं यही जानता था। तुम तो जानते हो उसको, किस तरह की लड़की है वो तो कुछ भी कर सकती है ना? हाँ हाँ, वो पता तो लगा सकती है, लेकिन मैंने नरगिस मैडम, यास्मीन मैडम को देखा है यार। मतलब वो अजीब सी औरतें हैं, वो हमारी समझ से बाहर हैं। हाँ वो तो है, समझता हूँ। मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ। तुम बताओ। हाँ, तुम सुनना चाहते हो? तो फिर सुनो मेरी बात। जफर देखो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हमारा बेटा क्या करने जा रहा है, और तुम्हें कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा जफर। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बेगम, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें रिश्ता मांगने के लिए उनको बुलाना होगा। तो जफर, तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है? बेगम बस भी करो, ये बातें छोड़ भी दो अब। जफर, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो सोचो। रोक दो इस सबको। नहीं, मैं अपने बेटे की खुशियों के साथ नहीं खेल सकता। यही तुम्हारे बेटे की खुशी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा बेटा है बोरा, और वो उस लड़की के चक्कर में पड़ गया है। हमें उसको बचाना होगा। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा कितना खुश है? क्या हो गया है तुम्हें? वाकई में मुझे अच्छी तरह याद है, पिछली बार जो लड़की आई थी उस वक्त तुम्हारा क्या हाल था। बेगम, अदा और उस लड़की का कोई मुकाबला नहीं है, ये बातें करना बंद कर दो। वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अदा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अदा हमारे घर के लायक नहीं। बस करो, हमें कोई हक नहीं है अपने बेटे की खुशियों को बर्बाद करने का। और सुन लो, तुम्हें भी इसका कोई हक नहीं। तुम्हें जो कुछ कहना है सिर्फ मुझसे कहो, समझ गई? हद हो गई।
आज तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। तुम्हारे घर वालों से आज तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। कल के बारे में सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगी। मैं समझती हूँ कि खाला भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अदा, देखो तुम समझ रही हो कि प्यार करना जैसे कोई जुर्म है, लेकिन हम इसको बदल भी तो सकते हैं। हम खुश क्यों नहीं रह सकते? सब कुछ बदल सकता है। मिसाल के तौर पे? पता नहीं, सामने आ जाएगा तुम्हारे। बोरा, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुर्को साहब को तुमने यहाँ क्यों अदा, रखा है? मैंने तुमसे तुम्हारे पहले प्यार के बारे में कितना पूछा, तुमने बताया। तो आज से वैसे ही होगा जैसा तुमने मेरे साथ किया। मैं अपने लॉयर को चेंज करना चाहता हूँ। कंपनी के लिए कोई दूसरा लॉयर ढूंढो। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उसके साथ जाऊंगी? देखो अदा, अब तुम कभी भी अपने पहले प्यार के बारे में बात नहीं करोगे, ठीक है ना? जो कुछ भी हुआ उस टॉपिक को क्लोज करो। आज से हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देख लिया है यास्मीन, अब मुझे एक अल्फाज मत कहना तुम। बस करो बहन, 36 बार तुम्हें एक बात को बता चुकी हो और 36 बार भी तुम्हें ये बात सुननी पड़ेगी। तो बता दो, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है? आखिर इस बोरा को मसला क्या है? मैं कितनी बार उसे मना कर चुकी हूँ। अब ये एक नया फसाना ले आया है उसके पहले प्यार का। क्या बात करूँ मैं उससे? हाँ, तुम्हें कुछ बता दो। क्या बोलूं? मुझे एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अदा का इस चक्कर में तुम उसका साथ दे रही हो? आह बहन, तुम भी ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? हाँ, करना भी नहीं यास्मीन, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। खैर, क्या बात कर रहे थे हम? पहला प्यार। हाँ, पहला प्यार, वही बात। रोजगार के बजाय ये तुर्गत कहाँ से आ गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर क्या होगा? ये सब कुछ बोरा ने किया है। अब बोरा ही को पता होगा कि ये क्या हो रहा है। अदा और रोजगार की शादी होगी बस। या अल्लाह, अब क्या हो गया? या अल्लाह, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हो जाए। मैं ये कहना चाह रही थी, दुआ कर रही थी अल्लाह से। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती यास्मीन। नहीं नहीं, मैं समझ गई तुम क्या करना चाहती हो। मैं बताऊँ ना? बताओ मुझे। अच्छा, मैं कर। कट गया, मेरा हाथ कट गया। यहाँ पे तो कोई दवाई भी नहीं है। होगी ढूंढनी पड़ेगी, मिल जाएगी, लेकिन यहाँ होगी। ये क्या है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, देखती हूँ। ओहो, वाह वाह, बहुत कलेक्शन जमा करके रखा हुआ है। कहाँ है? ये क्या है? क्या हो सकता है ये? होगा कुछ, मुझे क्या? मेरा हुआ तो चेक तो करना ही पड़ेगा मुझे। कोई ज्वेलरी लग रही है, देखती हूँ। अदा, तुमने देख ली अंगूठी? क्या मुझे नहीं देखना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए थी। क्या हरकत थी ये? क्यों? यार वो मीटिंग कितने बजे है? तैयारी कर लो, जल्दी जाना है हमें। भाई, इन्होंने अभी अभी ये अंगूठी देख ली। इनका जब दिल चाहता है किसी भी रूम में चले जाती हैं। किसकी है ये रिंग? वो ये रिंग मेरी है। तुम्हारी? हाँ। तुम सीरियस हो?
मैंने खरीदी थी किसी को देने के लिए, मेरी है। मुझे दे दें प्लीज। मेरी रिंग मुझे मिल गई। ये रिंग तुम्हारी कैसे हो सकती है? अरे यार ये क्या हो गया, और ये रिंग इसको कैसे मिल गई? देखो अब संभालो इसको। चलो अब मेरा यहाँ पर क्या गा। अदा तुम सेलिन के साथ बाहर जाओ और अच्छी सी कॉफी बनाओ। हम एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, जल्दी तुम्हें बताएंगे। ओह अली, तुमने ये सेलिन के लिए ली है? हाँ हाँ देखो। मुझे बहुत खुशी हुई। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरे गले लग जाओ। ठीक है बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। चलो चलो बस करो। बहुत खुशी की बात है। चलो चलो चलो, ये जिंदगी का हिस्सा जरा। मैं बहुत खुश हूँ सेलिन के लिए, है ना? चलो सेलिन इंतजार कर रही होगी। हाँ ले लो अपनी रिंग और जाओ यहाँ से। पर अभी छुपा देते हैं उधर। ठीक है सही है। हेलो बेलमा आंटी, कैसी हैं आप? ठीक तो हैं? जिंदा हूँ। अनुषे, क्यों, क्या हो गया ऐसा? बोरा और अदा दोबारा से एक हो गए हैं। अनुषे, मेरे बेटे को बचा लो। तुम ही हो जो उस लड़की से उसे बचा कर ला सकती हो। प्लीज। क्या? अब क्या करूंगी मैं? कुछ ना कुछ तो करना होगा। सोचती हूँ। तुर्गत साहब, उनसे बात करती हूँ। सर्च लीगल ऑफिसर। ये लीगल ऑफिसर है। तुम पकड़ी गई अबदा। समझ गई। अब मैं बोरा को तुमसे बचा ही लूंगी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बेगम, वो मैं, ये तुम्हें क्या हो गया बेगम? ये क्या पहना हुआ है? किसी के जनाजे में जा रही हो क्या? मेरे लिए तो ऐसा ही है कि किसी के जनाजे में ही जा रही हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हो बेगम? इसे उतार दो बेगम। देखो आज बोरा और अदा आपस में मिल रहे हैं। तुम्हें तो देखकर खुश होना चाहिए। कबूल कर लो बेगम। कभी भी नहीं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कबूल नहीं। फिर तुम शुरू हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, एलिफ का तो सोचो। अरे हमें तो अपने बेटे का साथ देना होगा, खुशी के साथ। तुम्हें यकीन है अदा बोरा को खुश रखेगी क्या? मेरे ख्याल से तो वो लड़की। अरे बस करो बस करो। उस लड़की का नाम अब इस घर में कोई नहीं लेगा। आज हम उसका हाथ मांग लेंगे और उस लड़की को तुम निकाल दो जहन से। खत्म हो गई बात। एक काम करो, जल्दी से अपना ड्रेस चेंज कर लो। चलो बेगम, प्यारी बेगम, ड्रेस चेंज कर लो अपना। मैं आता हूँ। हेलो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कहिए। जी ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी ठीक है, वो मैं अपने साथ ले आऊँगा। ओके। क्या मुसीबत है, अल्लाह गारत करे। किस मुसीबत में फंस गया। जैसे कि मेरी तरफ छोड़ें, स्क्रीन की तरफ देखें। अच्छा ठीक है देखता हूँ। सेलिन का हमेशा से ये ख्वाब था कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो।
वो हमेशा से यही चाहती थी। कितना प्यारा है। और तुम्हारे क्या ख्वाब हैं? मेरे? हाँ तुम्हारे। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी कभी नहीं सोचा। कभी भी नहीं। पर यकीन तो है। जिस लड़की को आपके घर के टेबल पर होना चाहिए, उस लड़की का इंतखाब तो आपको खुद करना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है लड़के का ख्वाब क्या होता है? पता नहीं, सोचा ही नहीं। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? नहीं हो सकता, और मुझे फोर्स भी ना करें। कहाँ जा रही हो? अपने काम पे। और कहाँ? चलो ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ। काम इंतजार नहीं करता। आधा रुको, कहीं नहीं जाओगी। आप ये किस हक से बोल रहे हैं? बताएं मुझे, एक बॉयफ्रेंड के या फिर बॉस के? जो लड़की मुझे सुन रही है मैं वही बोल रहा हूँ। तुम किसकी सुनोगी? मैं दोनों की नहीं सुनने वाली, क्योंकि मेरी बॉस अनुषा मैडम है। क्या करूं मैं तुम्हारा? बस थोड़ा सा इंतजार। तुम मेरी आंखों में देखो जरा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ तुर्गत साहब। अजीब सी फैमिली है, मैं तो देख के पागल हो गया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। भला ऐसा भी कोई करता है किसी के साथ? कसम से कल के डिनर की वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट रही हूँ, और मैं उस बारे में कुछ कर भी नहीं पाई। मतलब आप जैसे जेंटलमैन आदमी के साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस बात की। ऐसा तो अक्सर केस में होता रहता है अनुषा मैडम। बोरा अदा से प्यार करता है। अदा सिर्फ मेरी एक क्लाइंट है, इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया है। मेरा भी इस कंपनी में आना शायद इसी लड़की का प्लान था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। वो सब तो ठीक है, असल में आप अदा के पहले प्यार हैं, है ना? यही सच है ना? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। इस लड़की ने मुझे इस चक्कर में क्यों फंसाया? मैंने तो सोच लिया है कि अदा को कोई और लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो फिर आप इतने अरसे बाद अदा से मिलने अचानक कैसे आ गए, कि बताएंगे मुझे? यानी मैं समझ सकती हूँ कि आपकी ये बात पर्सनल है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अब तो आप दोनों साथ में नहीं हैं। मैं अदा का दूसरा केस संभाल रहा हूँ, वो भी एक मसला है। हाँ। अनुषा, हर जगह ढूंढ लिया तुम्हें और तुम यहाँ हो। तुम आ गए? हाँ, और क्या, कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हमें बात करनी है अनुषा, बहुत जरूरी बात है। चलो उठो, चलो आओ मेरे साथ। मगर मुझे मिस्टर तुर्गत के साथ कुछ काम है। काम वाम बाद में होते रहेंगे, अभी चलो। हाँ ठीक है सर, बाय बाय, दोबारा मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं, बाद में बात करेंगे। चलो चलो चलो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या हो गया तुम्हें? और छोड़ो मेरा हाथ। तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रोजगार, मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? देखो, मुझे इस आदमी से अभी बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें यहाँ से अभी जाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम जानना क्या चाहती हो उससे। बोरा उस आदमी को क्यों लेकर आया है जो अदा का पहला प्यार था। इसीलिए मैं तुर्गत से मिली, क्योंकि वो उसका पहला प्यार नहीं है। हमें जानना होगा कि उसका पहला प्यार कौन है, और वो ये सब हमसे क्यों छुपा रहे हैं। क्या हुआ? एक मिनट। रोजगार, कहीं तुम तो नहीं? क्या तुम अदा का पहला प्यार हो? अरे हाँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम हो अदा का पहला प्यार, तुम हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, और मैं। अच्छा, बस करो, अब बहुत हो गया। मैं समझाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। नहीं, मैं रुक नहीं सकती। मुझे जाकर सबको ये बात बतानी होगी। हमारी आंखों के सामने ये हो रहा था और हमें पता ही नहीं था, और हम हैं कि पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं। ये बात तो एक बम की तरह गिरेगी और अदा का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अनुषा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। रोजगार, क्या पागल हो गए हो तुम? देखो,
बोरा ने खुद अदा को प्रपोज किया है। क्या? हाँ, बेलमा आंटी ने मुझे यही बताया है। क्या तुम अभी भी नहीं मानते कि तुम उसका पहला प्यार हो? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि वो शादी नहीं थी। मैं नहीं कहना चाहता और नहीं चाहता हूँ कि ये बात किसी को भी पता चले। क्यों रोजगार? एक मिनट। अगर किसी ने भी ये बोल दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर वीडियो के बारे में बताकर फिर तुम जानो और बोरा जाने, समझी? रोजगार, देखो अली, तुम मुझे जितना प्यार से देख लो, मैं तुम्हें और कॉफी बिल्कुल भी नहीं देने वाली। कॉफी छोड़ दो, चाय ही पिला दो। ग्रीन टी? ब्लैक टी। ठीक है। तुम्हें पता है जो मिस्टर तुर्गुत हमें कल मिले थे, वो मिसेस नरगिस का केस भी लड़ रहे हैं। हाँ। तुम जानती हो अदा उस बंदे के पास ही क्यों गई? नहीं तो, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ, तुम्हें क्या पता होगा, मिसेस नरगिस भी यही बता रही थी मुझे जो तुम बोल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कहा था उन्होंने। बस मुझे इतना ही पता है ना? हाँ, खैर मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ मेरी जान। ज्यादा पत्ती मत डालना वरना रात में मुझे नींद नहीं आएगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं, खैर मुझे ये भी काम करना था। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं यहाँ बैठकर अपनी कॉफी एंजॉय करता हूँ। अदा, जारी हो क्या? हाँ हाँ, जा रही हूँ। अगर मैं नहीं पहुँची तो मेरी खालाओं की आंखें मुझे ढूंढने लगेंगी। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अभी घर पे पहुंचना जरूरी है? बिल्कुल, मैं घर जाऊंगी, घर जाकर उनके साथ बैठूंगी। अच्छा, ठीक है। तो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। चलो देखते हैं, बाद में मिलते हैं या रात को। कितनी प्यारी है। बोरा, इसको भी अभी आना था। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही यहाँ। अच्छा। अनुशे, मैंने एक फैसला करने का सोचा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। तुम्हारा ये फैसला इस वक्त बहुत अच्छा है। यानी कि जितना इंतजार करोगे उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी तुम्हारे साथ। मुबारक हो तुम्हें। हाँ हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, बस एक फेवर करो कि मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो किसी को नहीं बताओगी। हाँ हाँ, बताओ, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, परफेक्ट। मुझे अभी बाहर जाना है और ये बात हमारे बीच में रहेगी। हमारे बीच में रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। शुक्रिया। एक मुसीबत से जान छूटती नहीं है कि दूसरी मुसीबत गले में आ जाती है। ऐसा नहीं होगा बुरा, मेरा नाम भी अनुशे है, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान। एंजॉय करो। अली, अली तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तुम हमेशा मुझसे ऐसी बात करती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, जान कह दिया करो। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों साथ बैठकर प्यार भरी बातें करें? अच्छा मेरी जान, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। सुनो। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कुछ सोचा क्या है। सोचा है? बता दूं? हाँ। जब हम लोग बाहर जाएंगे ना। अली, देखो बात ऐसी है कि अली मेरी बात सुनोगे तुम? चलो मेरे साथ चलो, मुझे देर हो रही है। यार एक मिनट तो रुको। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ चलो। मैं एक बात कर रहा था सेलिन से। देखो अली, मेरी बात सुनो, काम से जरूरी कोई चीज नहीं होती। सेलिन यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार कर सकती है। क्या कहती हो सेलिन? देखो इसको भी कोई मसला नहीं है, चलो तुम मेरे साथ। लेकिन यार एक मिनट, इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम है? मुझे इस तरह लेके जा रहा है जैसे पुलिस ले जाती है। मैंने क्या जुर्म किया है? बस यूँ समझ लो, जिंदगी और मौत का सवाल है। चलो अब जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो आज आज जान यही रहना, मैं आ रहा हूँ। चलो यार जल्दी। आराम से चल रहा हूँ यार। बकवास बंद करो और सीधे। ये लोग आखिर क्या करने वाले होंगे? कोई अच्छा काम या फिर? अरे अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे यार मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमें जाना है, तुम समझ। अरे मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, यहीं तो हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैं तो कहीं और जा रहा था।
एक गर्लफ्रेंड ने डिनर पर बुलाया था मुझे और वहाँ देखा तो एवरेन बैठा था और तुम वहाँ से मुझे घसीट कर लिया। ये क्या बदतमीजी है यार। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा हाँ और क्या मेरे दोस्त, आज रात को हमें उसका हाथ मांगने के लिए जाना है। तुम्हारा मतलब अदा? नहीं भाई, मुझे इन चक्करों से तुम दूर ही रखो प्लीज। पहले ही रिंग वाला मामला हो चुका है। अरे यार वो रिंग हम अदा को पहना देंगे, इसमें क्या मसला है? क्या मतलब? आज रात को जो जा रहे हैं? हाँ बस कुछ ही घंटों में। कुछ घंटे रह गए हैं। मैं सेलिन को बताता हूँ। क्या कर रहे हो? सेलिन को जाके बताया तो वो सब कुछ अदा को बता देगी। सेलिन को कुछ नहीं पता। क्या सेलिन को कुछ नहीं पता? सेलिन को सब पता है। अरे यार अदा को सरप्राइज देना है, सरप्राइज देना है। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस बात को? सरप्राइज? ओके, काम करो, मैं उनकी आंटी को भी बता देता हूँ, तुम उन्हें भी सरप्राइज दे देना। तुम जानते हो ना वो हर चीज का फसाना बना देती हैं। फसाना, थोड़ा दिमाग से काम लो। अली देखो मेरी बात सुनो। हाँ। अदा को नहीं पता, सेलिन को नहीं पता, तो उनकी खालाओं को ये बात कैसे पता चल जाएगी? उन दोनों खालाओं को कुछ भी नहीं पता। हम मामा और बाबा के साथ जाएंगे वहाँ और तुम साथ चलोगे। और अगर मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात जान लो तुम। याद है ना अदा कल कैसे डिनर पर आ गई थी? मैं भी इसी तरह जाकर उसे सरप्राइज कर दूंगा। बस ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो। अब जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे करो। ओके ठीक है, जैसे तुम कहोगे वही करना पड़ेगा मुझे। और क्या? मैंने बहुत कोशिश कर ली अली, लेकिन अब बहुत हो गया। वो तो सब ठीक है मेरे दोस्त, उनको तो तुम संभाल लोगे, लेकिन अपने घर वालों को कैसे? मैंने अदा की फैमिली को नहीं बताया है कि हम उसका हाथ मांगने आ रहे हैं। खत्म बात। मेरे भाई तुम्हारा ये मिक्सचर मुझे कभी समझ नहीं आया। अली मैं कोई मिक्सचर नहीं कर रहा, तुम मेरी बात को समझो प्लीज। तुम्हें तो पता है कि लोग प्यार में क्या क्या पागलपन कर जाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ सही है, परेशान मत हो। और मेरी बात सुनो, तुम मेरे भाइयों से भी बढ़कर हो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा भाई हूँ मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करके दिखाऊंगा। अगली बार सेलिन। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। क्या खेल खेला है मेरे भाई ने। लेकिन सुनो मेरी बात, पहले हम ये मसला हल करेंगे, उसके बाद सेलिन की तरफ। ठीक है ठीक है, अब रुलाएगा क्या पगले? अब तुम जाओ और अपनी शादी का बंदोबस्त करो और मैं उसमें नाचने का बंदोबस्त करता हूँ। मेरे यार की शादी है। बातें कर। चलो चलो तो चलो चलते हैं वहाँ डांस वांस करना शुरू मत कर देना। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कैसा लग रहा हूँ? सही लग रहा हूँ? जबरदस्त जबरदस्त। अरे मेरा भाई ऐसा लग रहा है। क्या कहते हैं आप अंकल? अली इस वक्त तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्या हो गया अंकल? मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि कैसा लग रहा है ये। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा मैं पूछ रहा था कि हमें देर हो रही है। मामा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बुलाता हूँ। बेगम बेगम आ जाओ वैसे जल्दी। इसकी जरूरत नहीं है अंकल, हम सब संभाल लेंगे। ये अकेला भी जा सकता है, बात हो जाएगी। उनका चलना जरूरी है। आ रही है बेगम। अब जल्दी आ जाए मामा। आ गई आ गई बेगम तुमने चेंज नहीं किया। ये तो मैयत का ड्रेस पहन के आ गई। क्या हम जनाजे में जा रहे हैं? अरे यार चुप हो जाओ। भूल जाओ बेटा भूल जाओ। चलो तो अब सब लोग रेडी हैं, तो किस बात का इंतजार है? चलो चलते हैं ना। जाना तो नहीं चाहती लेकिन जाना पड़ रहा है, मेरा सर फट रहा है। बेगम तुम रास्ते से कोई दवा ले लेना, हम वैसे ही बहुत लेट हो गए। हाँ हाँ मामा देर हो रही है। जल्दी करें, हमें अदा बाजी के लिए चॉकलेट्स भी लेनी है। मैं उनके लिए बहुत सारी चॉकलेट लूंगा। हाँ ये तो जरूरी है। ये ले ये आप पकड़ लें। क्या कर रही हो? अब ये पकड़ो ना जल्दी। बेहतर होगा ये चॉकलेट भी तुम अपने ही हाथ से उसको दे देना। हाँ मैं तो पहले से ही भाई को कह रहा था, ये खुद ही आपस में मामला ले दे के तय कर लेते। बाबा आप मामा को लेकर दूसरी गाड़ी में आइए, मैं और अली गाड़ी में। ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बाबा, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। बाबा मैं आज बहुत खुश हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद ये काम नहीं होता। बाप बेटे की मोहब्बत खत्म हो गई हो तो चलें। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो प्रिंसेस मैं चलता हूँ। भूल लेना मत भूलना बेटा। वो तो हम रास्ते से लेंगे, परेशान मत हो। चलो बेगम अंदर चलते हैं। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था अकेले चलो, लेकिन तुम मानते ही नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना। मैं हर बात तुम्हीं को बताती हूँ। मुझे प्यार करने दो। जबरदस्त। अदा लेकिन ये सब किस लिए? पता चल जाएगा बहुत जल्द। क्या मतलब है? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम इतनी एक्साइटेड ये ज्यादा क्यों हो रही जोर हो? से बोल दिया क्या? जवाब दो मेरी बात का। क्या चल रहा है अदा? तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? मुझे बताओ।
क्या बताए बगैर मेरे पेट में दर्द बताओ होगा। ना। बता देती हूँ बता दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। दरवाजा खोल के आती हूँ। अदा पहले नहीं, बता मैं के तो खोलूंगी। जाओ। अदा मुझे हाँ, बता। हाँ। अदा बैठो बैठो बैठो। अदा मुझे बता कर जाओ। अदा मैं कुछ कह रही हूँ ना। अदा अरे लड़की, अदा मुझे क्यों नहीं बता रही हो अदा? तुम? अनुषा मैडम, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं इस वक्त? मुझे बात करनी थी। अदा, कौन आया है? क्या शोर हो रहा है? नहीं खाला, कुछ नहीं। वो बच्चे बैल बजा के भाग जाते हैं। ये बराबर वालों के बच्चे भी ना बहुत परेशान करने लगे हैं आजकल। हाँ, बहुत परेशान कर रखा है इन बच्चों ने। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। हाँ हाँ, मिलेंगे तो मैं भी बहुत अच्छी तरह बताऊंगी उन्हें। आप चले, मैं बाहर आती हूँ। ओके। सिलेनी, क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ। जी बोलें, मैं सुन रही हूँ। अब तो एक्टिंग मत करो तुम। मैं समझी नहीं। मैं बोरा और तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, समझ गई? क्या? मैं समझी नहीं। अनुषा मैडम, मैंने आपको कितनी बार बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर बोरा सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉस हैं। बस करो और झूठ मत बोलो मुझसे अदा। मैं जानती हूँ सब, बल्कि बोरा नहीं मुझे सब कुछ बताया है। मैं जानती थी कि तुम उस रात कमरे में थी। तो आपने किया ये सब? जी हाँ मैडम, और मैंने बेलमा आंटी को बता दिया। मुझे ये पहले से पता था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। और क्यों? मैं जानती हूँ कि रोजगार तुम्हारा पहला प्यार है अदा। भाई, मैंने तुम जैसा चालाक इंसान इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। अली, वो कबूल कर लेगी ना? बताओ, मतलब तुम्हारे भाई में कोई ऐसी खराबी तो नहीं है ना? उसे कबूल हाँ, करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। कर लेगी ना? मैं बस यही पूछ रहा हूँ। कबूल है, कबूल है, कबूल है यार। अरे इतने अच्छे लड़के को दुनिया की कौन सी लड़की मना करेगी? अदा भी तुमसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है? अरे यार, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हें पता है? हाँ, आराम से। मेरे भाई को प्यार हो गया। हाँ, लेकिन थोड़ा तहम्मुल से भाई। मेरे दोस्त को प्यार हो गया। चलो आराम से चलते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको मुझ पर यकीन कब आएगा। हर बार आप आकर मुझे सरप्राइज करती हैं। कभी रोजगार, कभी ये, कभी वो। देखें, मेरी बात समझे आप। मेरा पहला बोरा का प्यार। तो नाम भी मत लेना तुम। अच्छा है कि तुम बोरा से इतनी दूर चली जाओ कि वो अब कभी तुम्हारी शक्ल भी ना देख सके, क्योंकि वो तुमसे अब नफरत करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आप मुझसे ना पूछें। मैं पूछ नहीं रही, वरना ये बात मुझे ही बताना पड़ेगी कि अदा और रोजगार का क्या चक्कर है। उसके बाद तुम खुद ही देख लेना। तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम अब क्या करती हो। मेरी बात खत्म। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। नरगिस, अगर तुम नहीं आ रही तो मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, असलान आ गई। सिलिन, जाके अदा को बुलाओ, पता नहीं कहाँ रह गई। बच्चों जैसी हरकतें करती है कभी कभी। जी जी, मैं देख कर आती हूँ। सब कुछ हो गया। देखो कुछ रह तो नहीं गया बहन। हाँ, आओ आओ। अदा, क्या हुआ? अदा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो, क्या हुआ है?
खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। लड़कियों, ये आपस में क्या खुसर फुसर चल रही है? बताओ मुझे क्या हुआ है? अंदर चलो ना, खाना ठंडा हो रहा है। जी जी खाला, आप चले, हम आते हैं, आ रहे हैं। क्या हुआ है अदा? अनुषा ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बताओ। अदा, अनुषा को पता चल गया कि रुज़गार मेरा पहला प्यार है। क्या कह रही हो? अब कौन आ गया? कोई हमें सुकून से डिनर भी नहीं करने देता। तुम लोग ऐसे भूत बनी क्यों खड़ी हो? दरवाजा क्यों नहीं खोला? खोलो दरवाजा। वो हाँ, जफर साहब। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आपको खुशी हुई होगी। अली बेटा, जरा आप चुप हो, हमने बात करनी है। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। खाला, अली और सिलेन। हाँ, अरे आइए 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 ना। चलो चलो अंदर चलो। ये आप पकड़ लें जरा। वैसे तो ये बड़ों का काम है, मैंने अक्सर देखा है फिल्मों और ड्रामों में ऐसे ही होता है, असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता ना। बकवास बंद करो, हम रोड पर नहीं खड़े। अली सब्र करो जरा। हम लोग अंदर तो आ सकते हैं ना? हाँ आइए ना। चलो 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 अंदर। हाँ, अपनी चप्पलें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत है? आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आप बेफिक्र रहें। चलें, आप भी आइए। आइए, खुश कैसे हैं आप लोग? वेलकम। आइए, खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारी पसंद की फूल है। ठीक है। या अल्लाह, आज के दिन सब कुछ ठीक रहे, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। अगर आप बता कर आते तो हम लोग कुछ खास तैयारी कर लेते। आप लोग तो बिना बताए आ गए, सरप्राइज दिया ना हमें। पता तो हमें भी नहीं था। ये यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें बाद में बताती हूँ। नाखून खा रही हो तुम? हाँ, मैं नाखून खाती हूँ। जब मैं ज्यादा टेंशन में होती हूँ तो मैं अपने नाखून खाती हूँ। कितने साल हो गए, कितने सालों से उसने मुझे नोटिस तक नहीं किया। तो फिर आखिरकार हुआ क्या? आज वो लड़की उस घर की बहू बनने वाली है जो कि कल आई है। तुम अदा को कभी नहीं समझ पाओगी। अरे मुझे माफ कर दो तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा ना? अनुषा, तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे को काफी अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं सारी चीजें ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन तुम गड़बड़ करती जाती हो यार। पहली बात तो ये कि हम साथ नहीं हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त बोरा और अदा की वजह से आई हुई हूँ। पर तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बार बार मुझे एक ही चीज समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो तुम एक काम करो कि तुम अदा के घर जाओ और सबको बताओ कि तुम उसका पहला प्यार हो। बोलो, क्या तुम ये कर सकते हो? मैं तो पहले से ही जानती थी। अदा तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। अरे नहीं, तुम तो बहुत ही अक्लमंद लड़की हो, तुम्हारी तो बात ही अलग है। अपने बारे में सोचो। यानी बात यह है कि अगर मैंने अदा को खो दिया तो तुम भी बोरा को हमेशा के लिए खो दोगी। मेरी चाल हमेशा काम करती है और ये तुम जानती हो कि मैं जो भी करता हूँ कमाल करता हूँ, है ना? अब सब कुछ अदा के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो ऐसे ही। मेरे ख्याल से अंकल शुरू करते हैं। हाँ बेटा। तेरे कई बहुत ऐसे ही बस। चलें बाबा, शुरू करते हैं। वो, अरे मौसम देखा है आपने? 3 दिन से कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं 3 रातों से सोई नहीं, उसका क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। दरअसल मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत। मैं एयर कंडीशन इतना तेज चलाता हूँ कि बेगम को सर्दी लगने लगती है।
फिर ये उठ जाती हैं और एसी बंद कर देती हैं। फिर मुझे गर्मी लगती है और मैं उठ जाता हूँ और एसी खोल देता हूँ। हम समझ गए। तो आप यहाँ पर हमें मौसम का हाल बताने के लिए आए हैं? हमें भी ब्लैंकेट्स निकाल लेने चाहिए। वाकई बहुत सर्दी पड़ने वाली है। अरे हम यहाँ अच्छे काम के लिए आए हैं असलान साहब। हाँ बिल्कुल। अरे यार अली, ये बाबा अचानक मौसम की सही बातें कह क्यों रहे हो करने मेरे लगे? भाई, लेकिन इस वक्त सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। जज्बात पे कंट्रोल बस करो। तुम दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। तुम बंदरों जैसी हरकतें करना बंद करो और अपने पैर को हिलाना बंद करो। मैं कब अपना पैर हिला? ये क्या हो रहा है तुम्हें? अच्छा ठीक है। तो कंबल के बारे में बात हो रही थी। अब तुम बकवास शुरू। मैं क्या करूं यार? मैं तो अभी भी हैरान हूँ अदा, ये तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए हैं? अरे वो तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पर, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें इस बात पे इतना यकीन कैसे है? घर तो तुम्हारा है, ये लोग मेरे लिए यहाँ पर क्यों आएंगे अदा? सेलिन, मैंने रिंग देखी है, मैंने देख ली थी। फिर अली ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे लिए है, इसलिए मुझे रिंग के बारे में पता चल गया। हाँ, इसका मतलब कि तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं। तो और क्या। यास्मीन मैडम, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का पूछ रहा हूँ, तबीयत कैसी है? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, माशाल्लाह यास्मीन आंटी। मैं आप लोगों के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करके आती हूँ अभी। जरूर। बाबा, बात शुरू करें ना? मैं सब संभाल लूंगा बेटा, मुझ पर छोड़।